हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक पढ़ रहे थे और कई बातें हमने पढ़ ली है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मिस किया होगा, यहाँ आई बटन है। ठीक है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है मॉड्यूलस? अच्छा बच्चा, हम लोगों को ऑलरेडी पता है ना कि अगर z x प्लस आई वाई हो तो इसका मॉड्यूलस जो है वो रिप्रेजेंट होता है मॉड ऑफ z इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आप लिखते हो दो बार्स के बीच में मॉड, और ये होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको याद हो तो एक्चुअली ये ऐसा लिखा जाता है और थोड़ा बेटर, रियल पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली बात होगी कि रिप्रेजेंटेशन और उसका जो फॉर्मूला। तो सेकंड, अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूँ, राइट, ग्राफिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होता है क्या, तो रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है ग्राफ पे। तो डू यू रिमेंबर कि अगर मैं z कह रहा हूँ x, y, तो ये x, y कोई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट मॉड z। ठीक है, आपको याद है ये सारी बातें हमने की हुई है आर्गन स्पेन जब देख रहे थे। यस, सो इट रिप्रेजेंट्स, तो मॉड ऑफ z रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम 0,0। ठीक है, ये हमारी सेकेंड बात है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा हुआ है कैसा होता है, क्या होता है, बेसिक बात पता है। अच्छा, क्विक एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो व्हाट विल बी मॉड्यूलस ऑफ z। तो बच्चा क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ z? तो रूट ऑफ, सर मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? अब मैं फटाफट आता, बच्चों वाली बातें पूछ रहे हैं सर आप। ठीक है, एकदम बच्चों वाली। क्या? रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, और ये सॉल्व होके 25 रूट के अंदर है तो 5 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे पूछा कि इफ z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो इसका मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? सर ये जो है ना, ये cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और ये 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीजें हम फटाफट कर सकते हैं। मॉड्यूलस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप पूछ रहे हो आप, तो मुझे आता है कैसे निकालना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो अब हम ना बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो हमें हेल्प करेगी एग्जाम्पल सॉल्व करने में। आप नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही खास नोट है, किसी को देना नहीं मेरे नोट। ठीक है, हाँ एकदम ये आपके लिए है ना, बिल्कुल किसी और को देना ही नहीं आपने नोट्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ना, बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में सबसे पहला प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? डिस्टेंस है ना ये, राइट, क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, एज इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ऐसी बात होगी। अच्छा बेटा, अगर तो इसी में कहूँ दैट इज इफ मॉड ऑफ z इक्वल टू 0, अगर मॉड्यूलस 0 हो गया, देन कैन आई से वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 होगा। मतलब क्या? x और y दोनों क्या हो गए? 0,0 हो गए। अग्रीड? ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हुआ तभी तो डिस्टेंस 0 होगा ना। करेक्ट, ओके, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, z का जो मॉड्यूलस है वही z कॉन्जुगेट का भी है। ठीक है, वही माइनस z का भी है, और वही माइनस z के कॉन्जुगेट का भी है। ये सर हमको पता है ना, कितने लोगों को पता है? यस, कैसे सर? ठीक है, हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा है कॉन्जुगेट, आपने कॉन्जुगेट के लेक्चर में सारा। यहाँ z है x, y, ठीक है, यहाँ होता है z बार विच इज माइनस x, y। ठीक है, इसका निगेटिव यहाँ आएगा, तो माइनस z ऑफ बार इज नथिंग बट दिस, तो दिस विच इज माइनस x, y, और यहाँ माइनस z आएगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट माइनस x माइनस y। सबका डिस्टेंस निकाल लो, ओरिजिन से निकाल लो आप, सब सेम आएगा, राइट। दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी 2। और भी खास प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2। आप अलग लोगे, और यही आप n टर्म्स के लिए, n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी कर सकते हो। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2 इनटू मॉड्यूलस ऑफ zn। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय z2, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इज नथिंग बट उनके सेपरेट मॉड्यूलस का डिवीजन, अगेन प्रोवाइडेड नीचे का जो है ना, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए मॉड्यूलस वगैरह। ठीक है, सो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ये पता है आपको। देन फिफ्थ, ओके, यहाँ प्रोवाइडेड z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देन वैसी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसी का एक्सटेंशन है, z पावर n का मॉड्यूलस अगर लेना हो, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पे z1 z2 इक्वल कर दिया बेटा आपने, तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर विच इज इक्वल टू z अलग लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देयर आर मेनी सच प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी देखी है और ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, राइट, z इंटू z बार
इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। सर ये देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, कॉन्जुगेट में देखा हुआ है, और ये हम यूज करते हैं ना, कहाँ यूज करते हैं हम लोग, 1/z के लिए यूज करते हैं या नहीं, ठीक है। तो 1/z अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा, z बार बाय मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हमने यूज भी किया हुआ है लास्ट सेशन में, ओके। और इसी में जब भी ऐसे कहा जाए z इज यूनिमॉड्यूलर, है ना, कभी कभी वर्ड होता है z इज यूनिमॉड्यूलर, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, और जैसे मॉड्यूलस ऑफ z 1 है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, मतलब कि z बार इक्वल टू 1 हो गया सर, एंड फ्रॉम हियर z बार विल बी इक्वल टू 1/z, ठीक है। तो ऐसा हमारा अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों, नोट करो सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से, है ना, बड़े सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, और भी एक दो प्रॉपर्टी है जो अभी हमारे बहुत काम आने वाली है, ठीक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आपने मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट कर सकते हैं, है ना, डिवीजन में सेपरेट कर सकते हैं, सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में कुछ बोला ही नहीं आपने। तो जब भी आप मॉड्यूलस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे, ठीक है, जब भी आप मॉड्यूलस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखोगे, आप याद रखिए बात, मॉड्यूलस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा स्क्वायर के साथ आता है। कैसे आता है, स्क्वायर के साथ आता है। मैं जब भी आपको नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो आप यही बताओगे कि मॉड्यूलस में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा वो कैसे आएगा, स्क्वायर में आएगा। और इसका मैं पहले क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको देखते हैं कैसे आया। तो ये आएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, z1 इंटू z2 बार, ठीक है, ऐसा ये प्रॉपर्टी है, ठीक। वैसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, z2 बार मतलब z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ओके। तो ये दोनों फॉर्म आप लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये बताने का कारण यही है कि अब देखिए ऐसा नहीं है कि a प्लस बी स्क्वायर की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा ना वेक्टर्स की तरफ जाता है, वेक्टर्स में भी ऐसे ही कुछ था, है ना, वो डायरेक्टली a प्लस बी, अगर आप वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, अगर कुछ लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, बेसिक भी पढ़ा है, तो समझते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं होता है, 2a डॉट भी होता है ना। वैसे यहाँ पे भी z1 प्लस z2 का स्क्वायर जो है वो नॉर्मल जो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर होता है वैसे नहीं होगा, राइट। इट विल बी नथिंग बट क्या होगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, ठीक है। चलिए फटाफट इसका प्रूफ देखेंगे, और इसका प्रूफ बताने का कारण ये है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखेंगे, हाउ डज इट कम। तो नाउ हमें क्या चाहिए है, हमें z1 प्लस z2 बार का स्क्वायर चाहिए। बच्चों एकदम एक बल्ब जलना चाहिए, है ना, z मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है, क्या लिखी है, हम ये यूज करेंगे, z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे तो मॉड दिया हुआ है, ठीक है, जो भी मॉड्यूलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो कैसे लिख सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। तो हम इसको लिख पाएंगे z1 प्लस z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, इनटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट मॉड्यूलस स्क्वायर, ओके बच्चा, ठीक है। आप सबको याद है कॉन्जुगेट पढ़ा है आपने, क्या, z1 प्लस z2 इनटू, मैं ये बार बार अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है, यस। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे हम यूजुअली करते हैं, तो ये क्या होगा, z1 बार हो जाएगा प्लस z1 z2 बार हो जाएगा प्लस z2 z1 बार हो जाएगा और प्लस z2 इंटू z2 बार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा सर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप तो। अब इसके बाद में z1 इंटू z1 बार क्या होगा सर, यही प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे ही z2 इंटू z2 बार क्या होगा सर, मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। फिर प्लस, अब ये जो टर्म बचे आप इसको ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। पहला टर्म ऐसे लगा z1 z2 बार प्लस प्लस, नेक्स्ट वाला जो टर्म है ना इसको मैं z1 z2 बार का भी बार कर सकता हूँ, क्या, देखिए कैसे सर, ये क्या किया आपने, यहाँ पे क्या दिया है, z2 z1 बार दिया हुआ है, ठीक है, z2 z1 बार। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, ये अलग अलग जाएगा, तो यहाँ z1 बार आएगा और z2 का बार बार मतलब क्या होता है, z2 होता है, राइट, यही मिलेगा ना आपको, यस सर, ओके। तो अब ये क्या हो गया, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है। आपको एक और प्रॉपर्टी याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट एडिशन इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, बस वो यहाँ लगाई। इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और उसका कॉन्जुगेट ये है, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ठीक है, एंड thus we proved what we need, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज नथिंग बट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, है ना, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, बस आप स्टेप समझिए अच्छे से,
ओके, कैसी हमने फॉलो की और हम रीच किए, और माइनस के लिए यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। सो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, 8 प्रॉपर्टीज। चलिए लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है तो एक बार दो बार देखिए, ये आंसर भी याद रखिए, ठीक है। हम देखते हैं ना इनको कैसे यूज करते हैं एग्जाम्पल्स। चलो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन दिस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो है ना, बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज, और बड़ा काम हमारा आसान कर देगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 1, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे हम इसका मॉड्यूलस, क्या कहते हो सर? मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा? टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू, ये पूरा मॉड के अंदर आ जाएगा, 1 प्लस i, 1 प्लस 2i एंड 1 प्लस 3i, ठीक है। अब मॉड्यूलस का एक प्रॉपर्टी था क्या, z1 z2 z3 अगर मॉड्यूलस में आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? अलग अलग करोगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस i का मॉड्यूलस, ठीक है, 1 प्लस 2i का मॉड्यूलस एंड नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस 3i का मॉड्यूलस, ठीक है। तो ऐसे 3 अलग अलग मॉड्यूलस ले लिया आपने, ठीक है सर। कितने लोगों को इसका मॉड्यूलस आता है? यस सर, क्या होगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2। इसका मॉड्यूलस सर रूट 5, इसका मॉड्यूलस सर रूट 10। तो ये आंसर आ गया आपका 10। ओके, बड़ा आसान सा था ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टी देखिए कितना आसान करता है। चलिए एक और क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस i, 1 प्लस 2i डिवाइड बाय 1 प्लस 3i। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? करना चाहोगे खुद से? कर लीजिए पॉज और ट्राई करिएगा, ठीक है। सो कैसे होगा सर ये? टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स अगेन, तो ये पूरा मॉड हो जाएगा 1 प्लस i, 1 प्लस 2i एंड 1 प्लस 3i, ऐसा हो जाएगा बेटा ये, ठीक। और ये मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू, इसके बाद क्या सर? मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू, अब अलग अलग मॉड कर सकते हैं ना, तो 1 प्लस i का मॉड, 1 प्लस 2i का मॉड, मल्टीप्लाई डिवाइड सब में अलग अलग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो thus इट विल बी इक्वल टू, ये मॉड्यूलस कितना है बेटा? रूट 2। ये कितना आएगा? रूट 5। और ये कितना होगा? रूट 10। सो thus आंसर इज इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन आपको करना है खुद से, ठीक है। कैसे? क्या दिया हुआ है सर? 1 प्लस i इंटू 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i डॉट 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 अप टू 1 प्लस ni इज इक्वल टू a प्लस ib, देन 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए मैं 4 ऑप्शन भी देता हूँ आपको। इज इट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इज इट इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इज इट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जल्दी से पॉज करिए वीडियो और ट्राई करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते ना उसका फील लेना है आपको, सर क्या पूछ रहे हैं, कैसा हो सकता है। मतलब देखो, आपको ना ऑप्शंस आप देख रहे हो और ये सारे क्वेश्चन भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये 1 प्लस i ये सब कैसे लेट कर रहा होगा आप देख रहे हो, आपको पूछा क्या है एक्चुअली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर ये भी देखेंगे आप तो 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। राइट, आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, राइट। 1 प्लस 3i ये 10 कैसे लेट हो रहा है सर? ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो रहा है, ये कैसे रिलेट हो रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो रहा है, ये कैसे रिलेट हो रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है? फील आया आपको क्वेश्चन को देख के? बहुत ही अच्छे सर। मॉड्यूलस के बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है? 1 प्लस आएगा ना, ये मॉड्यूलस की तरफ जा रहा है, ये भी मॉड्यूलस की तरफ जा रहा है। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस। फील तो आ गया कि क्वेश्चन मॉड्यूलस पे, क्वेश्चन देखने का फील आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की यही बात है ना, क्वेश्चन देखते से आपको स्टार्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको स्टार्ट समझ आ गया कि आपने क्वेश्चन कर लिया, तो क्वेश्चन देखा और स्टार्ट समझ आ गया मुझे, ठीक है। तो 1 प्लस i, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i, ठीक है, ऐसे करते करते 1 प्लस ni इज इक्वल टू a प्लस ib है सर, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, सो मॉड्यूलस लेंगे आप। जब मैं मॉड लूंगा तो अलग अलग ले सकते हैं बेटा, है ना, पूरे का आएगा। लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर z1 z2 z3 अप टू zn है, सबको अलग अलग किया जा सकता है। तो ये 1 प्लस i का मॉड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस 2i का मॉड हो जाएगा, नेक्स्ट 1 प्लस 3i का मॉड हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करते करते लास्ट में 1 प्लस ni का मॉड हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मॉड क्या होता है? रूट 2, इसका रूट 5, इसका रूट 10, ठीक है, सब मल्टीप्लाई ऐसे करते करते रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए? 2, 5, 10 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना आसानी से हमने सॉल्व किया और हमारा ऑप्शन भी आ गया, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट है। गॉट इट बच्चों?
तो ना वही ये क्वेश्चन देखने के बाद ना शक्ल देखते से आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की क्या सर क्या है ये मॉड्यूलस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, फटाफट आपको ये कनेक्ट होनी चाहिए बात। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको आने लगा है। इफ आई से x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। क्वेश्चन देखते से समझ में आया आपको? क्या समझ में आया सर? क्या है ये x प्लस आई वाई और ये क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। मतलब किससे रेट हो रहा है सर? मॉड्यूलस से। सो क्वेश्चन किस पे आया? ये मॉड्यूलस पे आया। फील ली आपने क्वेश्चन की? बहुत बढ़िया, फील ले ली ना? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बस हम क्या करेंगे? टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस, ठीक है, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अरे रूट अंदर ही है, ठीक है, रूट अंदर है, ठीक है। अब ये आपको पता है ना कि जब हम मॉड लेते हैं तो पावर बाहर निकल सकता है, तो इट विल बी मॉड ऑफ a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आपको याद है प्रॉपर्टी कौन सा कर रहा हूं मैं? z पावर n का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z पावर n। ये पावर आप बाहर ले सकते हो, मॉड्यूलस अंदर चला जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाहर का रूट तो ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना? गलती नहीं होनी चाहिए। आप देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं हम। ओके, हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो अब स्क्वायर करना पड़ेगा। सो अगेन स्क्वायरिंग, राइट? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ रूट में आएगी बात, ठीक है। ये रूट तो हट गया सर, ये रूट हट गया, लेकिन ये है ना अभी भी दो रूट है यहाँ पे, तो एक रूट रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे सर स्क्वायरिंग किया, रूट गया क्यों नहीं? राइट, रूट तो गया है लेकिन बाहर का गया ना, अंदर तो अभी भी एक रूट था। गॉट इट? सो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। सबसे पहला स्टेप यही था, सबसे पहला स्टेप यही था। स्टार्टिंग स्टेप क्या था हमारा? कि सर मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। और मॉड्यूलस लेते हो कि प्रॉपर्टी पावर एन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि पावर को हम बाहर ले सकते हैं। तो पावर को हमने, जो पावर हाफ है या रूट है, उसको हमने बाहर ही रखा और मॉड्यूलस अंदर ले लिया, ठीक है बच्चा। हाँ, ऐसा ये क्वेश्चन था फोर्थ, ठीक, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, है ना। स्टार्टिंग हमने कर ली है, हमको समझ में आने लगा है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मेंस का, है ना, कंप्लीट करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ 8 प्लस आई पावर 50 इज इक्वल टू 3 पावर 49 a प्लस आई बी, ठीक है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, और आपके ऑप्शन है 3, 9, 27 और नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। सो ऐसे ऑप्शंस है आपके। अगेन बच्चों जेई में या एनडीए में या बिटसैट में आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। एकदम सैंपल क्वेश्चन है, एकदम मतलब पकड़ के लाया मैंने, ढूंढ के लाया, छुपे हुए थे कहीं, राइट, ढूंढ के लाया मैंने। ओके, तो कैसे करोगे आप? पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन देख के। सर ए प्लस आई बी दिया और पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आता है? सर मॉड्यूलस से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छे, है ना, समझ गए ना आप। रूट ऑफ 8 प्लस आई, राइट, रूट ऑफ 8 प्लस आई पावर 50 इज इक्वल टू 3 पावर 49 a प्लस आई बी, ठीक है। लेट अस टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। सो मॉड्यूलस लेंगे हम दोनों साइड का। तो ये जो पावर 50 वो बाहर रहेगा, तो मॉड ऑफ रूट ऑफ 8 प्लस आई पावर 50 इज इक्वल टू 3 पावर 49 बाहर आ गया, और ये मॉड ऑफ a प्लस आई बी होगा। स्केलर वैल्यू बाहर आएगी, ठीक है। ओके, इसका रूट में आएगा आंसर, तो रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मॉड्यूलस हो गया इसका, और इस पूरे पावर 50, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पावर 49 ऐसे ही रहेगा बेटा, तो आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसी बात हो गई है। बहुत अच्छे। अच्छा, कितना आया? 8 प्लस 1 9, और ये 3 आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? सो इट बिकम्स 3 पावर 50 इज इक्वल टू 3 पावर 49 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 पावर 50 हो गया पूरा, और ये 3 पावर 49 हो गया, ठीक है बच्चा। ओके, आपने कट किया तो यहाँ क्या बचा? 3 इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हमें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम्स आउट इक्वल टू 9। देखा आपने कैसे मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे मैं सॉल्व करूँ। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो ना, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, ये सारी पावर वाली, ठीक है। तो बड़े आसान क्वेश्चंस है अगर आपको मेथड समझ में आ रही है तो, ठीक बेटा।
तो ऐसे क्वेश्चंस और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।